रूहानी सरकारें हैं, इनके ताल्लुक हैं। हम लोग जो हैं वो इन बुजुर्गों के फरमान से, इनसे हम चाहते तो सब कुछ है। हमें नहीं देखा तो हुजूर शाह यादल्ला शाह मियाँ हुजूर के पास हम बैठे हुए हैं और एक साहब आए, उनका मियाँ मेरे लिए दुआ कर दो। बोले अरे मेरे यार तू रोज मुझे परेशान करता है कि मेरे लिए दुआ कर दो, दुआ कर दो, दुआ कर दो, परेशान करता है। अब वो साहब यहाँ पर आए भी इसी मोहल्ले के रहने वाले, ये मेरे सामने की बात है। बोले भाई मौलाना बताओ यादल्ला शाह में उस बार में बताओ ये मुझसे बराबर। अरे ऐसी दुआ कि 3 दफा उन्होंने दुआ कराई, तीनों दफा कामयाब, समझे, तीनों दफा कामयाब। खैर वो बात तो अलग रहेगी, लेकिन मैं कि जब हम इस हकीकत को नहीं समझ पाते हैं तो हम जगह जगह लुट जाते हैं। अब आप देखिए, आप इसी मस्जिद को ले लीजिए, यहाँ कुरैशी वाली मस्जिद, इसमें अगर कोई बाहर का अजनबी आदमी आकर बैठ जाए, खूबसूरत भी हो, जरा लिबास भी उसका अच्छा हो, ठाट बाट से और बैठा हो, और आप पहुंच गए, फिर बाद मैं पहुंचा, उसके बाद आप पहुंचे, फिर आप पहुंचे, एक ने से पूछा कि ये साहब कौन है? ये साहब नस्ली सैयद हैं, खानदानी सैयद हैं, फला खान का शरीफ से ये आए हुए हैं। तो आपकी दिल की हालत जो होगी एहतराम के हिसाब से बदल जाएगी, उनके मुतालिक कुछ मालूम कर। वैसे जाने कितने लोग हमारे सामने आते रहते हैं, खूबसूरत भी हैं, ये अच्छे लिबास में भी हैं, सब कुछ है, लेकिन उनको जब बताया गया कि ये सैयद हैं और ख़ानदानी सैयद हैं और बहुत बड़े आलिम भी हैं और ये भी है सब कुछ, तो एहतरामन हमारे दिल की हालत बदल जाएगी ना। और फिर उसके बाद में दूसरे साहब आ गए, उन्होंने कहा कि ये कौन बैठे हुए, तो तुम्हें नहीं मालूम, बड़ा लंबा ठग है ये, बड़ा लंबा ठग है, वहां से टक्कर लाया और वहां से टक्कर लाया, वहां से टक्कर लाया, तो आपको वो एहतराम की जो हालत थी वो तब्दील हुई। अब आप जो है गुस्ताखी की तरफ आ गए और उसको कम तक डालने लगे। तो मतलब ये किसी ने जिसने जैसा कह दिया, हम लोग ऐसे हैं कि बहके बहके फिर रहे हैं। इन्ना अकरमाकुम इनल्लाहि अत्काकुम को भूल गए। अल्लाह फरमाता है कि हमारी बारगाह में वो ज्यादा इज्जत वाला है कि जो तकवे वाला है, परहेजगार। यहाँ ये कुछ नहीं कौन सी बरादरी का है, कौन सा क्या है, जब इस पर हम अमल करते रहे तो कभी हमें बहकाने वाला कोई नहीं होगा। चुनाचे हमारे हालात कभी एहतरामन हो गए और कभी हम तौहीन के हिसाब से देखने लगे, किसी को कहीं कुछ देखने लगे, ये हमारी हालतें बदल गई हैं। चुनाचे ये बुजुर्गान दीन से ताल्लुक पैदा करना बड़ा मुश्किल काम है। मुरीद होना तो आसान है, मुरीद होने के बाद में उस पर कायम रहना ये मोहब्बत की दलील है। दुनिया वालों ने देखा, इसी दुनिया में दुनिया वालों ने देखा एक मर्तबा कि समंदर के किनारे पर एक बूढ़े दरवेश, कशकोल उनके हाथ में लकड़ी का होता है और समंदर को खाली कर रहे हैं। अब दुनिया वाले निकल कर आ रहे हैं, उन्होंने कहा ये इतना बड़ा समंदर और ये कशकोल से ये कोई बुजुर्ग आदमी है, चुनाचे से खाली करना, ये क्या है, ये क्या है? तो लोगों ने बताया कि ये दरवेश है। फिर ये समंदर खाली करने कि ये शायर रूम की बेटी पर आशिक हो गया, और जब आशिक हो गया है और इन्होंने भरे दरबार में जाकर सवाल कर दिया तो वजीर ने ये सोचा कि मारा जाएगा, लिहाजा एक मोती ला कर दिया, कहा कि इसके जोड़ कर लिया तुम्हारी शादी हो जाएगी। अब उस जोड़ के वो किसी ने कह दिया कि ये मोती तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, समंदर खाली करो उसमें मिलेगा। अब भला बताइए कहाँ जोड़ को ऐसा मोती लाना फिर समंदर का खाली करना, या अक़ीदे के खिलाफ, हर तरह से हर खिलाफ है। लेकिन एक शख्स वो शख्स है कि जिस चीज का चाहने वाला, जिसको हासिल करने के लिए वो चुनाचे, अब उसको इसकी जरूरत नहीं है, अब उसकी अक्ल जो वो समंदर खाली हो ना हो, लेकिन वो
उस दायर में चल रहा है, मोहब्बत के दायर में चल रहा है। उस जिस पर आशिक है वो माशूक से मिल जाए, ये मतलब है उसका। नतीजा ये निकला कि वाक़या तो हो गया और अल्लाह ने करम फरमाया उस फकीर पर। समझे, हजरत इब्राहिम बिन आदम की बात है। हजरत इब्राहिम चुनाचे लड़की का इंतकाल हो गया, दफना दी गई, सत्ते के आलम में थी, फिर वो जिंदा हो गई, फिर आपके साथ निकाह हुआ, ये तो हो गया। लोगों ने, दुनिया वालों ने देखा कि एक शख्स जो था वो पहाड़ खोद रहा था, पहाड़ काट काट कर रास्ता बना रहा। लोगों ने कहा भाई ये कौन? बोले ये एक लड़की पर आशिक हो गए, इन्हें इस बात की जरूरत है कि वो मुझे मिल जाए। अब उस जरूरत के सामने, उस जरूरत के हायल हो गई, जितनी भी परेशानियां हायल हो गई, वो परेशानी को नहीं देख रहा है। वो इन्हें देख रहा है कि पहाड़ को मैं काट कर सड़क निकाल दूंगा या नहीं निकाल दूंगा, उसे तो ये लगा पड़ा है। वो हमारी ये खासा है, खुदा की जिंदगी है, अल्लाह वालों की जिंदगी, जो अपने पीर मुर्शिद से वाबस्ता होते हैं। तो अब उन्हें इस बात की जरूरत नहीं दुनिया में क्या कहेगी, बीवी क्या कहेगी, औलाद क्या कहेगी, लोग अकीदत वाले क्या कहेंगे, इस बात की उनको जरूरत नहीं है। बल्कि वो पीरो मुर्शिद से ताल्लुक पैदा करने के लिए, उनकी बारगाह में महबूब बनने के लिए चुनांचे इस काम को करते हैं। देखा हजरत सैयद मासूम अली शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह औरंगाबादी, ये सैयद थे, बहुत खूबसूरत थे। क़िबला सलीम साहब ने उनको देखा था और वो सलीम साहब क़िबला बताते थे कि उन सैयद साहब को मैंने देखा कि वो शरबत पीते थे तो हलक में चलता हुआ दिखता था, इतने खूबसूरत और जिंदगी ही में इतने बाफैज बुजुर्ग थे वो कि चादरें भी चढ़ती थी, भेलियां भी चढ़ती थी। सैयद मासूम अली शाह, शाहजी मियां हुजूर के खलीफा थे, शाहजी मियां शाह साहब के खलीफा थे। एक दफा आए पीलीभीत शरीफ में, तो जो ट्रेन का वक्त था, फजर का वक्त था, फजर के वक्त उतर गए और दरवाजे पर चादर बिछाकर और सैयद साहब लेट गए। ये सैयद मासूम अली वो थे कि जहाँ पर नवाब रामपुर मेहमानदारी में जाया करते थे और 75,000 रुपया मालगुजारी का जाया करता था, इतना बड़ा माल। तो लेट गए वहां पर। चुनाचे जब आप वहां पर गली में जा रहे थे, उस दौर में ये जो लैट्रिन का हिसाब किताब आजकल नया चल रहा है, बहने वाला ये नहीं था बल्कि कमाने वाला था। तो एक मेतरानी शादी मोहम्मद शेर मियां के वहां से कमाकर और पल्ला रखे हुए और चली आ रही, और सैयद मासूम अली शाह साहब मतलब देख रहे थे। देखा कि मेतरानी आ रही, तो आप हट गए एक तरफ को और हाथ बांधकर नीचे निगाह करके खड़े रहे। मेतरानी निकल गई, लोगों ने देख लिया, कहा हुजूर जी तो मेतरानी थी, आपने नजर भी नीची कर ली और हट भी गए और हाथ भी बांधे रहे। कहा कि हाँ भाई ये तो सब कुछ है, लेकिन मेरे पीर की यहाँ की मेतरानी। मोहब्बत करने वाले तेरी नादानी नहीं जाती, ये वो मंजिल है जिसकी राह पहचानी नहीं जाती। यहाँ पर एक फकीर आते थे, शाह अब्दुल्ला शाह मियां हुजूर के पीर भाई थे, और वो मेरे यहाँ पर कई कई रोज रहा करते थे। फरमाया वही बीमार थे, हजरत यादुल्लाह शाह मियां भी बीमार चल रहे थे। खफीफ सी बारिश हो चुकी थी, रात के 11 बज रहे थे, 12 बजे, और मुझसे उन्होंने कहा कि मैं उस पर हुक्का नहीं पीता था, उन्होंने मौलाना हुक्का पी लो। तो हुक्का भरने के लिए आग बनाकर सिलम भरकर देना, ये मेरा काम था, उनको पिलाना था। वो मेरी बैठक में रहा करते थे। हजरत सुकिया मियां शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये बुजुर्ग थे, बड़े खूबसूरत थे देखने में। तो बोले कि चलो याद अल्लाह से मिलना, समझे। मैंने कहा हुजूर सुबह मिल लेना, अब तो बहुत रात हो गई है, और साहब ये तो ऐसे खरंजे रोड नहीं थे पड़े, वो उस वक्त खरंजे थे कहीं टूटे फूटे। मैंने कहा साहब आप भी कमजोर बहुत हैं, फिसलन आएंगे गिर जाएंगे आप। बोले अच्छा तो ठीक है, तो फिर सुबह की
हम घर के दरवाजे पर मियाँ जंजीर डाल लेना, हम घर के दरवाजे पहुंचे, आवाज दी मौलाना चलो देख। हम बहुत परेशान, हम कहा देख क्या वक्त हो गया, हम कहा हुजूर सुबह को चलिए, बोले ना चलो देख यहाँ। बारात तीसरी दफा में वो उनका ना चलो तो साथ चले। अब इधर से आए खलीफा जी की दुकान थी, इसी दुकान में होकर आए। इलाज करने का मकसद जो है वो ये, बुजुर्गों के साथ में रहने के बाद में, उनकी जूतियाँ सीधे करने के बाद में कुछ पता चल जाता है थोड़ा थोड़ा, और इनकी दुआएं भी शामिल हाथ रहती हैं। मेरा ये भी अकीदा है, रहती हैं। चुनाचे जब आए तो हमने आवाज दी याद अल्लाह शाह मियाँ गुजरी ओढ़े लेटे हुए थे। उनका क्या सुखिया भाई थे, पीर भाई थे, आओ 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 आ जाओ। तो गए साहब, तो याद अल्लाह शाह मियाँ हुजूर भी उठ बैठे, और हजरत सुखिया मियाँ भी खड़े हुए थे। दोनों में मुसाफा हुआ, और जब हाथ मिले तो सुखिया मियाँ ये कहते हैं कि याद अल्लाह मेरा तुम्हारा जिंदगी का बहुत साथ रहा है, और शुरू से लेकर आज तक कोई भी मुझसे कोई गलती हो गई हो तो खुदा के वास्ते तू माफ कर, और रसूल के वास्ते माफ कर दे, और पीरो मुर्शिद के वास्ते माफ कर दे। तो याद अल्लाह शाह मियाँ हुजूर ने फरमाया कि मैंने माफ किया, मेरे अल्लाह ने माफ किया, मेरे